हाउ आर यू? वेलकम बैक अगेन ऑन इंग्लिश ओशन। दिस इज साधना और आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन करेंगे एज अ मॉक ऑफ सीईटी। सो लेट्स गेट स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भगत सिंह। लौह पुरुष के नाम से देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है क्योंकि उन्होंने यूनाइटेड करने में पूरी नेशन को बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। उन्होंने पूरी कोशिश की थी और सख्ती के साथ कोशिश की थी। वो कठोरता के साथ इस बात पर अड़े रहे कि भारत को एकीकृत किया जाए, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा जाता है। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो हरियाणा में बहती है? तो जब भी आप हरियाणा के मैप को देखोगे, फॉर एग्जांपल ये हरियाणा है तो इधर की तरफ यमुना है और इधर की तरफ घग्गर है। तो गोमती भी नहीं है, गंगा भी नहीं है, कृष्णा भी नहीं है। इनमें से कौन सी नदी है? यमुना है। घग्गर इस तरफ बहती है, ये घग्गर है और इधर साइड ये यमुना है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, ये सीरीज पूरी करनी है 2, 4, 8 और 16। अब नेक्स्ट क्या होगा इस सीरीज में, गैस कीजिए। तो ओके, सो द आंसर इज सी 32। कैसे होगा? 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 यानी कि सब में 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। जैसे 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 और 16 में जब इंटू 2 करेंगे तो आएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिड का समानार्थी शब्द क्या है? रैपिड होता है ना, रैपिड फायर मीन्स फास्ट करते हैं हम इसमें। तो समानार्थी सिनोनिम बताना है रैपिड का, तो रैपिड का सिनोनिम होगा फास्ट। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? सीपीयू, ये एक डिवाइस है, लैंग्वेज नहीं है। कोड और बाइनरी ये लैंग्वेज है, इनमें से देखेंगे फाइनल आंसर कौन सा होता है। रैम भी एक डिवाइस है, तो ऑप्शन ए और डी तो एलिमिनेट हो गए। अब समझते हैं आंसर क्या है। आंसर इज योर बाइनरी लैंग्वेज। देखो कोड जो होता है, कोड हम देते हैं, ये एक मेथड है, प्रोसेस है। बट लैंग्वेज की बात करेंगे तो बाइनरी होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज, क्योंकि ये 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है। 18 का वर्गफल, तो 18 इंटू 18 करेंगे तो आंसर होगा हमारा ए 324। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? सबसे पहले जो मुख्यमंत्री हमारे बने हैं वो बीडी शर्मा बने हैं, भगवत दयाल शर्मा। 1966 में जब हरियाणा बना था तो उस समय सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो भगवत दयाल शर्मा थे। आप काउंट करते जाएंगे आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि किसके कितने मार्क्स आए। सही वर्तनी कौन सी है? इनमें स्पेलिंग मिस्टेक को देखना है कि सही स्पेलिंग क्या है रिसीव की। योर आंसर इज बी, CEI आता है। ओके, तो सही स्पेलिंग होगी रिसीव। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर पावर यूनिट या फिर सेंट्रल पावर यूटिलिटी। तो इसका जो फुल फॉर्म होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी। ये कंप्यूटर में जो हम इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करता है, देन आउटपुट देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अगर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है, तो z इज इक्वल टू 26। बहुत इजी है, सीरीज दी गई है ना। a कौन से नंबर पे आता है अल्फाबेट में? पहले पे। b कौन से नंबर पे आता है? दूसरे पे। तो z कौन से पे आएगा? 26 नंबर पे।
भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कौन सा है भारत में? तो जब भी आप मैप देखेंगे तो एक बड़ा सा एरिया जो कवर करता है वो है राजस्थान। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरियाणा में सूरजकुंड का मेला किस जिले में लगता है? पानीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद या फिर हिसार? तो इसका आंसर रहेगा फरीदाबाद। पहले तो इसमें सिर्फ स्टेट की थीम्स होती थी, लेकिन अब कुछ इंटरनेशनल थीम्स भी ऐड कर दी गई हैं सूरजकुंड मेले में, ये चीज ध्यान रखना। अब हमको विलोम बताना है प्रकाश का। तो उजाला प्रकाश होता है, चकाचौंध भी एक तरीके से प्रकाश ही होगा, चमक भी प्रकाश, कोई लाइटिंग आएगी उसी को तो चमक बोलेंगे ना। सो द करेक्ट आंसर इज अंधकार। प्रकाश का विलोम क्या होगा? अंधकार। रैम का कार्य क्या होता है? डेटा स्थायी रूप से स्टोर करना, डेटा प्रोसेस करना, अस्थायी डेटा स्टोरेज करना, फाइलों को सेव करना। तो रैम का कार्य होता है अस्थायी डेटा स्टोरेज करना। ये परमानेंट स्टोरेज नहीं होती, इसमें से कंप्यूटर बंद होते ही सारा डेटा डिलीट हो जाता है। 25% का अगर हम दशमलव में रूप निकालेंगे तो क्या आएगा? इसको 100 से डिवाइड करेंगे और आंसर होगा 0.25। जितनी डिजिट है उसके बाद पॉइंट लगाना है। हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण, हाथी, बारहसिंगा, नीला बैल। तो आंसर होगा काला बैल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एनवायरनमेंट शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? एनवायरनमेंट का हिंदी मीनिंग जलवायु, पर्यावरण, वायुमंडल या फिर प्रदूषण। तो करेक्ट आंसर होगा पर्यावरण। ये सब एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। वायुमंडल हो गया, जलवायु हो गया, और उसको दूषित करना प्रदूषण हो जाता है। लेकिन होल कॉन्सेप्ट क्या है? पर्यावरण। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये तो आंसर सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950। देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के फॉर्म में मनाते हैं। यदि 5 आदमी 10 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं तो 10 आदमी वही काम कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है? 5 और 10, 5 आदमी कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में। ठीक है, तो डबल कर रहे हैं। अब इसका जो आंसर होगा 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 10x हो गया। अब इसी तरह से x इज इक्वल टू 5, आंसर होगा 1, 5। 5 10 दिन में कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं कि 10 करेंगे, डबल करेंगे तो हाफ डेज में हो जाएगा ना, तो 10 का हो जाएगा 5। हरियाणा का गठन किस वर्ष हुआ? 1966 में। ये पंजाब से अलग होके हरियाणा बन गया था भाषाई आधार पे। कंप्यूटर में प्रयुक्त URL का फुल फॉर्म, एब्रिविएशन है URL, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिकॉर्ड लेबल, यूनिफॉर्म रिकॉर्डिंग लाइन, यूनिवर्सल रिसोर्स लॉग। करेक्ट आंसर इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL को इस तरीके से भी ट्रिक निकाल सकते हो। मान लो अगर आपको आंसर नहीं पता तो URL गूगल पे किस लिए डालते हैं? कोई भी URL डालोगे, मान लो किसी भी वेबसाइट का URL डालते हो तो उस वेबसाइट तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये लोकेटर है, लेबल नहीं है, लाइन नहीं है, लॉग नहीं है, क्या है ये? लोकेटर है। ये हमें सही वेबसाइट पे पहुंचा देता है।
स्वतंत्रता शब्द का विलोम क्या होगा? आजादी, दास्ता, स्वतंत्र, गुलामी। सो द आंसर इज दास्ता। हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहा जाता है? चावल का कटोरा कहाँ किसे कहेंगे? जहां सबसे ज्यादा चावल होता है, करनाल में। 15 into 15 225। आपके जितने आंसर सही होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए कितने में से किसको कितने मार्क्स मिले। ही ब्लैंक गोइंग टू स्कूल। ही इज गोइंग टू स्कूल। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? ब्रेन किसको कहेंगे? सीपीयू को। जहां पे प्रोसेस होता है वही तो ब्रेन होता है। ह्यूमन बॉडी में हम सारा इनपुट का जो प्रोसेस करते हैं, मान लो कोई बात है या फिर कुछ भी है, प्रोसेसिंग जहां पे होती है उसको ब्रेन कहते हैं। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? सीपीयू में। तो इसलिए उसको उसका ब्रेन कहा जाता है। हरियाणा का राज्य पुष्प कौन सा है? गुलाब, कमल, सूरजमुखी, गेंदा। आंसर है कमल। कमल इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हरियाणा। हंड्रेड का 20% कितना होता है? तो 100 में से तो परसेंट निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि जितना नंबर हो, जितना परसेंट पूछा होगा उतना ही नंबर होगा। तो 100 का 20% होता है 20। ऑनेस्ट का विलोम शब्द क्या होगा? अपोजिट पूछा है तो ऑनेस्ट का होगा डिसऑनेस्ट। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो इनका जो लेवल है वो मैंने सेट नहीं किया है, ना ही इजी है, मॉडरेट है, ना डिफिकल्ट है, बल्कि मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज को उठाया है और उनको एज इट इज यहाँ पे रखा है। तो ऑनेस्ट का अपोजिट होगा डिसऑनेस्ट। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला महिला विश्वविद्यालय रोहतक, झज्जर, भिवानी या सोनीपत। तो इसका आंसर रहेगा रोहतक। पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? रोहतक, महर्षि दयानंद महिला विश्वविद्यालय। हरियाणा में सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का कार्य किस जिले में शुरू हुआ? अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र या फिर कैथल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ने सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, इसको उद्गम स्थल माना जाता है और इसने पुनर्जीवित करने के लिए बहुत योजनाएं चलाई, बहुत कोशिश की। चतुर का विलोम शब्द होगा मूर्ख। हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो बहुत 2, 4, 6 या फिर 5। तो हरियाणा में मंडल है। अच्छा, ये गलत दे रखा है, यहाँ पे आंसर गलत दे रखा है। हरियाणा में 6 मंडल हैं। पहले 4 थे, अब 6 हैं। 80 का 10% कितना होगा? तो 10% ऑफ 80 इज 8। सो द करेक्ट आंसर इज 8। सीपीयू का काम क्या होता है? ये डेटा को स्टोर करता है, प्रिंट करता है, प्रोसेस करता है, स्क्रीन दिखाता है। तो स्क्रीन तो मॉनिटर दिखाएगा, प्रोसेस करेगा सीपीयू, और प्रिंटर करता है। डेटा स्टोर करने का काम डिस्क या फिर हार्ड डिस्क, रैम, ये सब डेटा को स्टोर करते हैं। ही प्लेज डैश फुटबॉल डेली। तो आंसर होगा नो आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है। खेलों के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। कोई भी गेम होगा ना तो उससे पहले आर्टिकल की कोई नीड नहीं होती है। हरियाणा का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला है? सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? पंचकुला। पंचकुला एक छोटा सा ही स्टेट है,
पंचकुला हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है, खुद भी छोटा है, एरिया वाइज भी छोटा है और पॉपुलेशन भी यहाँ पे कम है। इसमें एक चीज याद रखना कि एरिया वाइज सबसे बड़ा सिरसा है। अगर ओवरऑल पूछा जाए 22 जिलों में से तो सबसे बड़ा सिरसा है और वहां की पॉपुलेशन सबसे कम है। 1 किलोमीटर में लगभग 303 की पॉपुलेशन रहती है। इसका अपोजिट एरिया वाइज फरीदाबाद छोटा है, पंचकुला से बड़ा है, यानी कि सेकंड लास्ट है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। इसमें 943 पॉपुलेशन 1 किलोमीटर में रहती है। इसका जनसंख्या घनत्व बोलते हैं, उसको घनत्व सबसे ज्यादा है। 12 into 9 108। ओके, टीचर शब्द का अपोजिट क्या होगा? प्रिंसिपल, रीडर, हेडमास्टर और स्टूडेंट। सो द करेक्ट आंसर इज स्टूडेंट। हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? तो राजकीय भाषा हिंदी है। और पूछा जाए सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, तो पहले तो तमिल थी, लेकिन अब 2016 में चेंज कर दी है और पंजाबी को इसकी सेकंड लैंग्वेज बना दिया है। हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर, बीएन चक्रवर्ती, हरेंद्र कुमार, राज बहादुर सिंह। तो आंसर रहेगा बीएन चक्रवर्ती। इन्होंने 1966 में जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तब कार्यभार संभाला था। अंधकार का विलोम शब्द क्या है? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अंधकार का विलोम है प्रकाश। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला किस थीम पे लगा था अब की बार? तो कहाँ लगा था? फरीदाबाद में लगा था। अब की बार 25 का जो मेला लगा था वो किस थीम पे लगा था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। दे डैश नॉट एट होम इज, वॉज, आर और हैज। तो यहाँ पे पास्ट की कोई भी सिचुएशन नहीं दी गई है, तो हैज और वॉज को काट देंगे। दे के साथ क्या आता है? इज या आर? तो आर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, हरियाणा के किस स्थान को धार्मिक नगरी कहा जाता है? धर्म नगरी किसको कहा जाएगा? कुरुक्षेत्र को। यहाँ पे धर्म युद्ध हुआ था ना महाभारत का, तब से इसको तीर्थ भूमि और धर्म नगरी कहा जाता है। 250 का 20% कितना होगा? तो इसमें क्या करेंगे? 250 का 20% निकालना है ना, तो इसको 20 को डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से। सो द आंसर इज 50%। ऑलवेज का विलोम से ना अपोजिट पूछा है, एंटोनिम। तो ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम, सेल्डम और नेवर। सो द करेक्ट आंसर इज नेवर। हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की कैपिटल कौन सी है? चंडीगढ़, पंचकुला, गुरुग्राम या करनाल। तो हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है और जो हमारा न्यायालय है वो भी कंबाइंड है। पंजाब और हरियाणा का जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वो कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट चंडीगढ़ में। इसी के साथ हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Be continue to the part 2. Thanks for watching.